आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। गाजियाबाद में धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट बेनकाब हुआ है। इन जिहादियों ने पहले हिंदू युवकों को मुस्लिम बनाया और फिर इन्हीं युवकों को धर्म परिवर्तन कराने के काम में लगा दिया। चंद दिन पहले ही गाजियाबाद में गेम के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब धर्मांतरण के इस गैंग के सामने आने के बाद चिंता की लकीरें और ज्यादा बढ़ गई हैं। भले ही धर्मांतरण का धंधा करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए हों, लेकिन सवाल यह है कि सनातन के खिलाफ ऐसी साजिश करने वाले और कितने लोग सक्रिय हैं। राहुल से राहिल बने बंदे का धर्मांतरण वाला धंधा। नाम बदला, मजहब बदला, पहचान बदली, ईमान बदला। इश्क के जाल में फंसाकर हिंदू बेटी का धर्मांतरण। गाजियाबाद में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पहले दिल्ली का राहुल अग्रवाल अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बना, फिर उसके साथ जॉब करने वाली नीरू बिष्ट का भी धर्मांतरण करा दिया। जब लड़की के पिता को इस सिंडिकेट के पीछे जिहादी सोच वाली साजिश की भनक लगी तो उसने खोड़ा थाना पुलिस से मदद मांगी। धर्म का धंधा करने वाला ये बंदा कभी राहुल अग्रवाल था, यानी हिंदू, फिर इसने अपना धर्म बदल लिया और राहुल से राहिल खान बन गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने नौकरी के लिए खुद को राहुल ही बनाए रखा। इतना ही नहीं, दूसरों का धर्म बदलवाने की साजिश के लिए उसने अपनी पहचान छिपाई और इसी तरह उसने राहुल से राहिल बने बंदे का धर्मांतरण वाला धंधा। नाम बदला, मजहब बदला, पहचान बदली, ईमान बदला। इश्क के जाल में फंसाकर हिंदू बेटी का धर्मांतरण। गाजियाबाद में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पहले दिल्ली का राहुल अग्रवाल अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बना, फिर उसके साथ जॉब करने वाली नीरू बिष्ट का भी धर्मांतरण करा दिया। जब लड़की के पिता को इस सिंडिकेट के पीछे जिहादी सोच वाली साजिश की भनक लगी तो उसने खोड़ा थाना पुलिस से मदद मांगी। धर्म का धंधा करने वाला ये बंदा कभी राहुल अग्रवाल था, यानी हिंदू, फिर इसने अपना धर्म बदल लिया और राहुल से राहिल खान बन गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने नौकरी के लिए खुद को राहुल ही बनाए रखा। इतना ही नहीं, दूसरों का धर्म बदलवाने की साजिश के लिए उसने अपनी पहचान छिपाई और इसी तरह उसने साथ काम करने वाली नीरू को धर्मांतरण का शिकार बनाया। अब थाना खोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो लड़की है, इसके अतिरिक्त एक और लड़की है इसी कंपनी में, जिसको अभी ये सॉर्ट ऑफ अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है। जो इसके चैट से, इसके मोबाइल में कुछ चैट के स्क्रीनशॉट वगैरह मिले हैं राहिल से। ये उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा चुका है। राहिल ने, हाँ, वो भी हिंदू ही है। राहिल ने इससे ये जो लड़की है खोड़ा की, इसको ये दिखाया कि मेरी शादी होने वाली है, अगर तुमने जल्दी से मतलब मुझसे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया। इस लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है एक इकरा नाम की मुस्लिम लड़की से फरवरी में, और ये इकरा जो है ये अब्दुल्ला की साली है। ये अब्दुल्ला जिसने इसको 2017 में कन्वर्ट कराया था। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें राहुल उर्फ राहिल, मोहम्मद मुसीर उर्फ सौरभ और अब्दुल शामिल हैं। ये लोग साजिश के तहत धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाते थे। पुलिस ने जब इनके काम करने के तरीके का पता किया तो पता चला कि ये लोग परिवार से भावात्मक रूप से कटे हुए युवक युवतियों को निशाना बनाते थे। अपने टारगेट युवक युवतियों से भावनात्मक रूप से जुड़ते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें हिंदू धर्म की कमियां बताते थे और इस्लाम को एकमात्र बचाने वाले धर्म के रूप में उनके सामने पेश करते थे। सबसे आखिर में सही मौका देखकर
टारगेट का धर्मांतरण करा देते थे। ठीक इसी तरह राहुल और राहिल ने नीरू को अपना टारगेट बनाया। अपने चैट में भी इससे क्लियर है कि नाम इसने अपना राहुल अग्रवाल ही बताया था। बहुत बाद में जाके इसने, जब इसने देखा कि ये बताता था कि मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तब जाके इसने धीरे धीरे इसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया। एक व्यक्ति मान लीजिए नया कन्वर्जन मतलब न्यू कन्वर्ट बन रहा है, ठीक है, फिर उसको पोस्टर बॉय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको जगह जगह ऐसे दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर उसका काम हो रहा है आगे प्रोपेगेट करना। जैसे कि ये मुशीर सैफी जो है, ये तो बाई बर्थ मुस्लिम है। इसने ये जब अब्दुल्ला से मिला तो इसने अब्दुल्ला को इंट्रोड्यूस कराया राहुल से, उसके बाद फिर राहुल का कन्वर्जन होता है। अब्दुल्ला ने फिर बाद में उसके और कलीग हैं, 4 लोगों के और हम नाम बताएंगे। दरअसल धर्मांतरण का शिकार लड़की नीरू अपने पिता के साथ खोड़ा इलाके में रहती है। जब वो नोएडा की कंपनी में कार्यरत थी, यही साथ में काम करता था धर्मांतरण का आरोपी राहिल। नीरू पिछले 5 से 6 महीने से पूरे परिवार के साथ अजीब तरह का व्यवहार कर रही है। जब पिता ने पूछा तो उसने हैरान करने वाली बातें कही। नीरू ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गई हूँ और अब पूरे परिवार को भी मुस्लिम बन जाना चाहिए। पापा, मैं शरिया कानून का ज्ञान ले रही हूँ। मेरे साथ काम करने वाला लड़का राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल मुझे ये सब सिखा रहा है। बेटी की ये बातें सुनकर पिता के तो होश ही उड़ गए। उसकी बात सुनने के बाद पिता ने बेटी का मोबाइल चेक किया तो उसमें राहुल उर्फ राहिल के साथ उसकी चैट मिली, जिससे पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। ये जो खोड़ा की 25 वर्षीय युवती जिसके संबंध में ये सारी घटना हमारे सामने आई, इसको इस लड़की से इसने सारे तथ्यों को छिपाया और ये उसको इन बातों का दबाव देते हुए कि अगर इसने इस खोड़ा वाली 25 वर्षीय युवती ने इससे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया, तो बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और ये लड़का इस लड़की के हाथ से निकल जाएगा। इस लड़की का इसने धर्मांतरण कराया। इसके साथ साथ ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ये जो राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल है, इसका उसी कंपनी की एक और लड़की को इसने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। दरअसल ये धर्मांतरण एक बड़े गैंग का काम था। इसी गैंग ने 5 साल पहले राहुल को टारगेट किया था। राहुल अग्रवाल साल 2017 में 12वीं का ट्यूशन पढ़ने के लिए संगम विहार में मोहम्मद मुसीर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाता था। मुसीर ने 1 साल में ही ब्रेन वॉश करके राहुल का धर्मांतरण करा दिया और उसका नाम राहिल पड़ गया। सौरभ खुराना उर्फ अब्दुल्ला अहमद भी इसी तरह धर्मांतरित हुआ। ये गिरोह अब तक 7 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि इन आरोपियों ने नीरू को न सिर्फ हिंदू से मुस्लिम बनाया, बल्कि उसे शहादत के लिए उकसा रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि धर्मांतरण गैंग का मकसद कुछ और ही था। ये लोग 2 तरह से काम करते थे। पहला, धर्मांतरण कराना, दूसरा जिहाद शहादत के लिए तैयार करना। हालांकि अब इस गैंग के नापाक इरादों पर पानी फिर चुका है। एक उसमें उनका ट्यूशन का टीचर था, जिसमें जिनके साथ ये 10वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ रहा था, ठीक है, मुशीर सैफी नाम है उसका, ठीक। तो उसने वहां से स्टार्ट किया उसको इस्लाम के बारे में प्रेरित करना। 2017 में उसने मिलवाया एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति से। अब्दुल्ला का वैसे नाम है सौरभ खुराना। जब इसने कन्वर्ट किया, उसके बाद ये एक तरह से पोस्टर बॉय सा बना इनके लिए, जो और कन्वर्जन के लिए जो लोग आते हैं उनको इनसे इंट्रोड्यूस करा। तो मुशीर की मुलाकात इस अब्दुल्ला उर्फ राहुल खुराना, ये सौरभ खुराना से जब हुई, तो इसने फिर इसको इंट्रोड्यूस कराया इससे राहुल अग्रवाल से। फिर इन दोनों ने इसको प्रेरित करके कन्वर्ट कराया इस्लाम में राहुल को। चंद दिन पहले ही गाजियाबाद में गेम के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब धर्मांतरण के इस गैंग के सामने आने के बाद चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। भले ही धर्मांतरण का धंधा करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच गए हो, लेकिन सवाल ये है कि सनातन के खिलाफ ऐसी साजिश करने वाले और कितने लोग सक्रिय हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। दूरियां मिट गई, कैद की जंजीरें खुल गई, जेल की दीवारें भी दिलवालों को मिलाने से रोक नहीं पाई। इश्कजादों का मिलन हो गया और पाकिस्तानी दुल्हनिया को आखिर उसका प्रेमी मिल गया। हम बात कर रहे हैं पबजी लवर के लिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर की। सीमा और उसके बॉयफ्रेंड सचिन को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए।
जीत गया भारत पाकिस्तान प्यार। इश्क की अदालत में इंसाफ, प्यार सीमा पार सब माफ। पाकिस्तानी दुल्हनिया को मिल गई जमानत। मेरा आखिर यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मुझे यहाँ रहने दें। मैं सचिन की पत्नी हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ की नागरिकता दे दें। मैं कल परसों हमारा कोर्ट मैरिज हो जाएगा। पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगे, उसके बाद जितना होगा हम पे इतना करे होंगे। बस ये कहना है हमारे घर वालों। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें। बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। सीमा गुलाम हैदर, ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में खूब सुना होगा। ये तस्वीर देखी होगी, अब ये मुस्कुराते चेहरे भी देख लीजिए। दूरियां मिट गई, दिल वालों का मिलन हो गया, कैद की जंजीरें खुल गई। अब इश्क के अरमानों को खुला आसमान मिल चुका है। यहाँ पे लुक्सर जेल है, वहां से सीमा और उनके जो पति हैं सचिन, वो दोनों बाहर आ चुके हैं। पति इसलिए क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई थी काठमांडू में तो दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। अब हम सीधे सबसे पहले सीमा गुलाम हैदर से बातचीत कर लेते हैं। सीमा, पहला सवाल यही है, लगातार यही पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत होते हुए ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गई? मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी। फ्लाइट थी मेरी, फ्लाइट दुबई की, कनेक्टेड फ्लाइट थी। दुबई से काठमांडू, तो वहीं से फिर वेन पकड़ी पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई। 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई, नेपाली 15,000। वहां से दिल्ली की मैंने बुक करी, तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार हुआ था। दोनों फोन और व्हाट्सएप पर जुड़े, नजदीकियां बढ़ी तो सीमा पार कर नेपाल में दोनों ने पहली मुलाकात की। लेकिन प्यार में इंतजार भला कब तक होता। अपने आशिक से मिलने सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ी और दुबई फिर नेपाल के रास्ते भारत दाखिल हुई। लेकिन उनका इस तरह आना सबको खल गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अदालत ने एक बार फिर इंसाफ करते हुए दोनों के इश्क को जमानत दे दी। वहां जब बॉर्डर पे थी आप तो क्या क्या पूछा गया, क्या क्या जानने की कोशिश की, या जो वहां पे मिलिट्री थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो क्या जानने की कोशिश की आपसे? पूछा आपसे, कोई बातचीत हुई? एक ही आया था, ज्यादा नहीं आया। मतलब नेपालियों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे बात ही ना करी। जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे बात भी ना करी। वो नेपालियों ने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, कोई भी सवाल नहीं करा। अपने नेपालियों से पूछ रहे थे कि ये इंडिया की है, इंडिया जा रही है। जो इंडिया का एक ही पुलिस ऑफिसर आया था, ओनली एक ही आया था। तो सब अच्छा, बहुत अच्छा था वो। उसने बस मुझसे एड्रेस पूछा, पति का नाम पूछा और मेरे बच्चों से प्यार करा था। बीमार थे ना मेरे बच्चे, सारे फिर गोदी में पड़े हुए थे। कितने दिन ट्रेवल रहा? आप कब चली थी पाकिस्तान से, किस तारीख को चली थी? मैं 10 मई 4 बजे चली थी। 10 मई 4 बजे। और फिर यहाँ आई है 13 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार सफर रहा है। जी सर। सीमा हैदर सनी देओल की फिल्म गदर की दीवानी है। सीमा ने गदर फिल्म के गानों पर रील भी खूब बनाई है। फिर जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उनकी कहानी भी गदर फिल्म जैसी हो गई और खुद सीमा पार कर हिंदुस्तान आई। लेकिन अब प्रेमी परिंदे एक बार फिर साथ हैं। अब यहाँ क्या चाहती हैं? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम चलता है। जब मुसलमान से अगर कर लेना लव मैरिज और पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं। ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थू तभी करते होंगे मुझको। कि आप लोग पहली बार पबजी पे कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई? 21 में हो गई थी हमारी, 20 से लेकर 21 तक हमारा इतना लॉकडाउन पीरियड के दौरान। बिल्कुल। पबजी पे प्यार कितने साल चला? पबजी तो हम एंड तक खेलते रहे, 3 साल खेलते रहे। और आप लोग मुझे भेजिएगा मत। आप लोग जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, मुझे वापस न भेजा जाए। दरअसल एक दिन पहले तक सीमा और सचिन जेल में थे। दोनों के वकील ने कोर्ट में कहा कि सीमा और सचिन काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह कर चुके हैं। सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। वकील की दलील और बहस सुनने के बाद जेवर सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और शुक्रवार को सचिन और सीमा हैदर को पता न बदलने और देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी। नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।
खबरें लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।